नमस्कार मित्रों, जीरो पॉलिटिक्स के इस मंच पर आपका स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, शिक्षित, अशिक्षित और कुशिक्षित, जिसको कुपड़ भी कहते हैं, वो क्या होते हैं। ऐसा ही निकल के सामने आया है अभी एक वाकया। आप देखिए कि पार्लियामेंट में पेपर लीक विरोधी बिल पास हो गया, वो कानून बनेगा। उस पर सीजेपी के एक प्रवक्ता आ गए, वो कह रहे हैं कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है, इसमें ये तो लिखा ही नहीं है, ये तो पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें हैं, इसमें ये तो है ही नहीं कि पेपर लीक नहीं होगा उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, उनको क्या सजा मिलेगी। अब देखो, यही होता है कुपड़ और बात को ना समझना, अपनी अपनी गाते रहना। कानून इस चीज के लिए कैसे बनेगा कि भाई पेपर लीक ना हो, उसके लिए नीति बनती है। कानून और नीति में अंतर होता है। अरे, हमारे देश में बलात्कार या मर्डर के लिए सजा है, एक कानून है। सजा मर्डर होने के पहले कोई आदमी दिमाग में सोच रहा है, उसके लिए क्या कानून बनेगा। कोई भी जो कानून होता है वो 100% प्रूफ नहीं होता। कानून बन जाने से वो अपराध रुकता नहीं है। पेपर लीक विरोधी कानून बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा, हो सकता हो जाए। मर्डर के लिए हमारे देश में सख्त सजा है। क्या मर्डर नहीं होते? होते हैं। लेकिन जो कानून होता है वो डेटरेंट का काम करता है। आप ये कभी नहीं जान पाएंगे जिंदगी में, और ऐसी कोई रिसर्च हो भी नहीं सकती जो ये पता कर दे कि वो जो मर्डर के लिए कानून बना हुआ है कि अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको क्या सजा मिलेगी, उसके डर से कितने मर्डर नहीं हुए हैं, ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। पेपर लीक विरोधी कानून बना, कुछ ना कुछ दुस्साहसी लोग अभी भी ऐसे होंगे जो इस काम को करने की कोशिश करेंगे और कभी ना कभी वो सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन आप ये नहीं जान पाएंगे कि ऐसे कितने सारे पेपर हैं जो लीक हो सकते थे और इस कानून के कारण लीक नहीं होंगे। कानून में और नीति में अंतर होता है। लोग बलात्कार जैसे घृणित काम ना करें, इसके लिए कानून नहीं होता, इसके लिए नीति होती है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको संस्कारित किया जाए, उनका चारित्रिक विकास किया जाए, ताकि वो ऐसे अपराधों की तरफ ना जाएं। मर्डर ना हो उसके लिए नीति बनाई जाती है कि पढ़ाई लिखाई कराई जाए, इनको रोजगार मिले ताकि इस काम में लगें, इनका अब सही समय पे शादी हो ताकि बच्चे बच्चे हो जाएं तो अपने परिवार पर ध्यान दें, इनके दिमाग में डर रहे कि भाई परिवार को कौन संभालेगा। लेकिन उसके लिए कानून नहीं बनाया जा सकता कि आपको शादी करनी पड़ेगी, बच्चे करने पड़ेंगे ताकि आप मर्डर ना करो। कानून तो उसी के लिए बनेगा कि मर्डर हो गया है तो अब क्या सजा मिलेगी। वो सजा का डर कई बार उस अपराध को होने से रोकेगा। यही यहां भी है। पेपर लीक ना हो उसके लिए ऑलरेडी बेवकूफों एक कमेटी बना दी गई है उस नीति को बनाने के लिए। उसमें कौन है? उसमें नंदन नीलेकनी है। वो नंदन नीलेकनी जिन्होंने आधार बनाया, आधार कार्ड पता भी नहीं होगा बहुत सारों को, तो जेनजी बने घूमते हैं। इसरो के पूर्व चीफ है, पुराने इसरो के चीफ है सोमनाथ जी, और कामकोटी जी हैं जो हमारे आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर हैं। ये लोग मिलकर पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और कोई ऐसी नीति बनाएंगे कि पेपर लीक ना हो पाए। पेपर अगर लीक हो भी गया उसके बावजूद तो फिर कानून आएगा तो उसको सजा मिलेगी। ये दोनों चीजें कैसे मिक्स हो सकती हैं? लेकिन अगर कोई समझना ही ना चाहे, अगर आप सोते हुए को जगा सकते हो, जागे हुए को नहीं जगा सकते। आप उसकी वो जो वीडियो सुनना, उसमें तो बहुत अच्छी रील कर सकती है। आपको लगेगा अरे हाँ यार, सही बात तो कह रहा है भाई, कितनी अच्छी बात कह रहा है, ये तो है ही नहीं कानून में कि पेपर लीक ना हो इसके लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है। अरे कानून में इसके लिए प्रावधान नहीं, इसके लिए नीति बनती है। और ये जब तीनों लोग इस लेवल के, इस दर्जे के लोग बैठकर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसके बावजूद भी आप देखना उस नीति में कोई ना कोई लूप होल रह ही जाएगा और कोई ना कोई ऐसा दुस्साहसी आदमी आ ही जाएगा जो पेपर लीक करा ले जाएगा। संविधान हमारे देश के बेस्ट दिमाग ने मिलकर बनाया था, बेस्ट माइंड्स ने। क्या संविधान में लूप होल नहीं है? इंडियन पिनल कोड हो, बीएनएसएस हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो भी हमारे दिमाग देश के जो कानून के जानकार लोग हैं उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बनाए ना। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें लूप होल है ना,
उन लोपोल का फायदा उठाकर बहुत सारे मुजरिम, बहुत सारे अपराधी बेल पा जाते हैं, और या फिर कई बार अपराध से बच जाते हैं, या तब तक मुकदमे खींचते रहते हैं जब तक वो उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है, फिर मुकदमा स्वतः ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून गलत हो गया। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, लेकिन वो जो ऐसे उदाहरण हैं जो इन कानून के डर से अपराध कर ही नहीं पाए, वो आप कभी पता नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल वैसे जैसे इंटेलिजेंस का काम होता है कि इंटेलिजेंस वालों ने कितने अटैक रोक दिए, ये आप कभी पता नहीं कर पाते। कभी एक बार वो फेल हो जाते हैं तो पूरा देश उनके पीछे पड़ जाता है, इंटेलिजेंस फेलियर है। ये क्या करते हैं इंटेलिजेंस वाले, जो 100 अटैक वो रोक देते हैं, उनके लिए उनकी कोई तारीफ नहीं होती, लेकिन जो एक हो जाता है उनके लिए वो बेचारे गाली जरूर खाते हैं। जबकि हमें उन पर प्राउड होना चाहिए, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जो अगर अटैक हुआ भी है तो उसे बहुत लिमिटेड कर दिया उन्होंने। यही इस कानून के बारे में। और ये जो सीजेपी वाले भड़का रहे हैं, इनका उद्देश्य वो नहीं कानून कैसा बने, इनका उद्देश्य वो है कि इसके पीछे कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट हमारी भी अकाउंटेबिलिटी सेट करने लगे। मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट को एक नया बिल और लाना चाहिए, प्रोटेस्ट अकाउंटेबिलिटी बिल। प्रोटेस्ट अकाउंटेबिलिटी बिल, जिस आदमी ने प्रोटेस्ट कॉल किया है उस आदमी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो तोड़फोड़ अगर प्रोटेस्ट में हुई, जो आम जनता को नुकसान हुआ और किसी भी सरकारी या देश की संपत्ति को नुकसान हुआ, किसी आदमी की पर्सनल संपत्ति को नुकसान हुआ, जैसा यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई, लोगों के ऑटो तोड़े गए, गरीब लोगों के, उनका पूरा पूरा पैसा आंदोलन कॉल करने वाले की जेब से लिया जाएगा, चाहे वो तोड़फोड़ किसी ने की हो। फिर आप देखो सारे आंदोलन शांतिप्रिय होने लगेंगे। और ये ऐसा बिल सरकार को पक्का लाना चाहिए, नहीं तो देश में अराजक तत्व कभी भी आएंगे और दिल्ली में या किसी और हमारे देश के शहर में घुसकर वहां तहस नहस करके चले जाएंगे, और उसका पैसा, उस स्ट्रक्चर को दोबारा पैसा बनाने के लिए जो पैसा लगेगा हमारे जैसे मिडिल क्लास की जेब में से जाएगा, जो ऑलरेडी पहले इतना टैक्स के बोझ में दबा पड़ा है। मोदी जी तो आके कह देते हैं साल में एक बार कि जो करदाता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो देश चला रहे हैं। अरे यार कब तक चलाते रहे भाई, तुम हमारे से लेकर कभी किसी को देते हो, कभी किसी को देते हो, हमें भी तो कुछ दो। इतने सालों बाद जाके एक छोटा सा वो किया कि 12 लाख तक थोड़ा सा ITR में रिलैक्स दे दिया गया। नहीं तो जो ईमानदार टैक्स पेयर है, अगर आप आराम से सोचो, ईमानदारी से सोचो, तो उस ईमानदार टैक्स पेयर को मिलता क्या है। तो कम से कम ऐसे ऐसे कानून तो बना दो, ना हम कहीं तोड़फोड़ करते हैं, ना हम सरकार पे कोई दबाव डालते हैं, सरकार इसकी या सरकार उसकी, हम दोनों में अपना काम करते रहते हैं, चुपचाप देश की इकोनॉमी में, देश की तरक्की में अपना जो रोल है वो अदा करते रहते हैं। तो पहली बात तो इन लच्छेदार बातों में आना नहीं है आपको, ये करो वो करो। मैंने आपको बता दिया नीति में और कानून में फ़र्क होता है। नीति पहले के लिए होती है, प्रिवेंट करने के लिए, और कानून डेटरेंट के लिए होता है। दूसरी बात, एक नया बिल आना चाहिए, प्रोटेस्ट अकाउंटेबिलिटी बिल, जिसमें तोड़फोड़ हो तो प्रोटेस्ट करने वालों की जेब से वसूल किया जाए। ये मेरा सुझाव है। इन लोगों ने तो एक भी सुझाव नहीं दिया कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इनसे कोई पूछे, कोई 5 सुझाव तो दे दो। तुम रोज जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हो कि सबको छोड़ दो। अबे ये भी तो बताओ सुप्रीम कोर्ट को कि सर हमने 5 सुझाव दिए थे, माने नहीं, एक सुझाव नहीं दिया। है ही नहीं तो कहां से देंगे। जिसके पास थे वो आदमी चला गया, उसको निकाल के फेंक दिया इन्होंने, सोनम वांगचुक जी को। तो ऐसे तो लोग हैं ये, इनके साथ क्या किया जाए। अब इनके साथ वही होगा, दोबारा बैटिंग होगी। चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।